कौमी असम्बली जमशेद दस्ती मुजफ्फरगढ़ की मजाफाती बस्ती झंग मोड़ पर रहते हैं। खुद बाहर आकर इस्तकबाल किया। ये आप खुद झाड़ू क्यों दे रहे हैं? अखलाकी जिम्मेदारी बनती है। झाड़ू देना इखलाकी जिम्मेदारी किस तरह? जो अवामी नुमाइंदा है वो अवाम का नौकर है। दूसरा चीज, अवामी नुमाइंदा अगर ये काम करेगा तो मैं समझता हूँ सब सिस्टम बेहतर हो सकता है। बड़े सगीर की सियासत में तो सिर्फ महात्मा गांधी ने नालियां साफ की, झाड़ू दिया, कहीं आप उनके पैरोकार तो नहीं? मैं पैरोकार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का हूँ कि उनकी जो ज़िंदगी थी, क्योंकि ये सफाई जो है ना निस्फ ईमान है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जिस टाइम मैंने मजदूर इत्तेहाद ग्रुप की बुनियाद रखी, पूरे शहर की गलियाँ मोहल्ला साफ़ किया। मैं अपना जूता पॉलिश भी करता हूँ, सफाई भी करता हूँ, गाड़ी पे कपड़ा भी, और उसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद भी हूँ। यही मेरी रूटीन है। मैंने इसको कभी इसमें कोई तब्दीली नहीं लाई। 3 बार कौमी असम्बली के इंतखाबात में फतह हासिल की, मगर 2013 में ऐन इंतखाबात से पहले पीपल्स पार्टी को खैर बात कह दिया। आप इसे हकीकत पसंदी समझते हैं या मौका परस्ती? मैं यकीनन हकीकत परस्ती समझता हूँ। वजह ये थी कि यहाँ एक जगीरदार बैठे थे वडेरे, जो मुझे कबूल नहीं कर रहे थे। मैंने बारहा कोशिश की जगह बनाने की, मगर जगीरदारों ने जो है ना बार बार हमें जो है ना मेरे लिए मसाइल खड़े किए। तो मैं मौका परस्ती वाली बात होती तो दरमियान में छोड़ देता। मैंने वो उनके साथ वफा की और यकीनन मैं समझूंगा कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने मेरे साथ बेवफाई की। जाली डिग्री, सनद और शनाख्ती कार्ड की उम्र में फ़र्क, इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात के बावजूद आपके जीतने का राज क्या रहा? इतने बड़े अरबपति जगीरदार जिनका एक सदी से राज है, उनके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो फिर जेली डिग्रियां भी होंगी, जेलें भी होंगी, हथकड़ियाँ भी होंगी, सज़ाएं भी होंगी, और यह सोचता है कि इसमें मौत भी आ सकती है। मगर आपके खिलाफ फैसले तो जागीरदारों ने नहीं, अदालतों ने किए थे। अक्सरियत जगहों पे जो है ना उनका जोर चलता रहा, मगर अदालतों ने इंसाफ दिया। मैं समझता हूँ कि मेरे साथ इंसाफ हुआ, तो मैं फिर जो है ना 2013 के इलेक्शन में मुझे कामयाबी मिली और अदालतों ने मुझे बाइज्जत बरी भी किया। आपके वालिद महकमा आप पाशी में बेलदार थे। आपकी ना ज़मीन है ना कारोबार, रोटी पानी और सियासत कैसे चलाते हैं? बड़ी खुशी है कि मैं एक खालिस्तान मजदूर का बेटा हूँ। मेरी जो वालदा है मेरी उस्ताद है, और उसने घर में चंद बछड़े जानवर उसने पाल रखे हैं, बकरियां पाल रखी हैं, और इस मजदूरी हालत में अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमें पाला भी है और अभी भी वो सिलसिला चल रहा है। फिर भी हर महीने अखराजात तो होते होंगे, पैसे कहाँ से आते हैं? कौमी असम्बली में अब तो हमें सैलरी मिल जाती है, मेरे इतने अखराजात नहीं है। ये मेरा किराए का ऑफिस है और मेरे TAD हैं, उस पर मेरा बड़ा अच्छा गुजारा चल जाता है, और घर के मेरे कोई बड़े अखराजात नहीं है। मैंने MNA-शिप की वैल्यू ख़त्म कर दी और अमली तौर पे मैंने उस MNA-शिप जो इसमें तकब्बुर था, फ़िरौनियत थी, उसको मैंने गरीबों के पाँव पे रखा। इसलिए ना मेरा कोई ख़र्चा है, ना मुझे कोई परेशानी है, ना टेंशन है। मैं बीमार हो जाऊँ, चाहे मुझे 104 पे भी बुखार हो, मैं कोई डिस्प्रिन की गोली तक नहीं लेता। इलेक्शन तो करोड़ों का खेल है। आपने ऊपर तले 3 इलेक्शन लड़े, आखिर पैसे कहाँ से आते रहे? मैं कहता हूँ हिस्ट्री का ये इलेक्शन है कि मेरे पास चंद हज़ार थे, बाकी गरीब उन्हें अपना इलेक्शन समझ के लड़ा। इस हल्के का हर गरीब मजदूर रेडी वाला अपने आप को MNA समझता है। कभी क्रिकेट, कभी ड्रोन और कभी हुकूमत मुखालिफ बयानात। आखिर आप मुतनाज़ चीज़ों में पड़ते ही क्यों हैं? क्रिकेट की करप्शन देखी जाए, जब मैं स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन था, 7 अरब रुपए जो है ना उसमें करप्शन थी, और उनका आज कोई हिस्ट्री में कभी ऑडिट भी नहीं हुआ। और वो श्रीलंका टीम पे हमला हुआ, एक रिपोर्ट थी जस्टिस शबर रजवी साहब की, जो ट्रिब्यूनल के सरबराह थे, वो छुपाई गई उसमें, क्योंकि बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट थे शामिल। ड्रोन इशू है, यकीनी तौर पे मैं समझता हूँ कि ड्रोन जो है इस हमारी खुद मुख्तारी, हम एक आज़ाद कौम है, गैरतमंद कौम है। हम कौन है कि किसी और मुल्क को कहें आए हमारी खुद मुख्तारी पे आके हमले करें और मारते जाएं। गुर्बत के दावे और अवामी रंग, क्या ये सब कुछ सियासत के लिए है या आप वाकई अपने आप को इनकलाबी समझते हैं? ये तो हालात साबित करता है कि उसमें खाली दावे हैं या उसमें हकीकत है। जिस सिस्टम से मैं लड़ रहा हूँ
وہ یقیناً وہ نظام جو ہے نا اس ملک کے پاکستان کے خلاف ہے۔ تو کیا آپ ملک میں کوئی انقلاب لانا چاہتے ہیں؟ میری یہ خواہش ہے کہ یہ جو جاگیردارانہ اور سرمایہ داروں کا یہ نظام ہے یہ بہت ہو گیا، 65 سال گزر گیا، انہوں نے کچھ نہیں دیا۔ اب ضرورت ہے کہ ہم اس غریب طبقے کو متحد کریں، ہم قومیت سے نکلیں، ہم سرائکی، مہاجر، پنجابی، سندھی، بلوچ، فرقہ واریت سے نکلیں۔ انتخابی مہم میں تو آپ نے یہ وعدہ تک کر دیا تھا کہ آپ جیتے تو گرم حمام بنائیں گے، لوگوں کے بال خود کاٹیں گے۔ یہ وعدہ کب پورا کر رہے ہیں؟ یہ سلسلہ ہم نے تھوڑا شروع کیا ہوا ہے اور باقاعدہ طور پہ بھی میں اس کو شروع کر رہا ہوں کہ ساتھ ساتھ ہم جوتے پالش، جوتوں کی مرمت بھی، جتنی غریب کے ساتھ ہم ہیلپ کر سکتے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہماری ایک اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے۔ جب آپ جھاڑو دیتے ہیں یا جوتے پالش کرتے ہیں تو کیا لوگ آپ کے اس طرح کے کاموں سے خوش ہوتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں، یا پھر اسے ڈرامے بازی سمجھتے ہیں؟ دیکھو جی، گزارش ہے، ڈرامے بازی ہوتی ہے عام ایک دن کی، چند منٹ کی، چند گھنٹوں کی، یہ سالوں کی ڈرامے بازی نہیں ہوتی۔ جو ڈرامے بازی کرنے والے تھے ان کو اب عوام نے ان کو رسوا کیا، اور جو لوگوں کے ساتھ رہتے تھے، جو عمل کرنے والے تھے، یہ سلسلہ الحمدللہ جو سالوں سے چل رہا ہے، اب ڈرامہ تو نہ رہا نا۔ جانے کے لیے گدھا گاڑی تیار تھی۔ گدھا گاڑی چلانا مشکل ہے یا قومی اسمبلی کے اجلاس میں تقریریں کرنا؟ سارے کام میں نے کیا ہے مزدوری کے، گدھے ریڑھی سے لے کر خاک روپ کا کام کیا ہے، اور قومی اسمبلی میں جو تقریریں ہیں وہ بھی ان غریب طبقے کی ہوتی ہیں، میرے لیے وہ بھی مشکل نہیں ہے۔ کھوکھا ہوٹل پر چائے پینا ان کا معمول ہے۔ کئی دفعہ فری بس سروس خود بھی چلاتے ہیں۔ آپ نے کتنی بسوں کی سروس فراہم کی ہوئی ہے اور اس میں کتنے مسافر روزانہ سفر کرتے ہیں؟ یہ 5 بڑی ہینو بسیں یہاں چل رہی ہیں، تقریباً کوئی 12 سے 13 ہزار مزدور، نوجوان، مریض اور خاص کر خواتین جو دور دراز دیہات سے، مثلا 80 کلومیٹر دور دیہات سے مظفر گڑھ شہر میں وہ لوگ آتے ہیں، اور انہیں سالانہ کروڑوں روپوں کی جو ہے نا اس کی بچت ہوتی ہے۔ میں 15 دن، مہینے بعد ایک دن فل گاڑی چلاتا ہوں اور لوگوں کے ساتھ ان کے مسائل بھی سنتا رہتا ہوں۔ ان بسوں پر کتنا خرچ آتا ہے اور وہ خرچ دیتا کون ہے؟ تقریباً ان پہ کوئی ماہانہ 10 لاکھ روپے خرچہ ہے۔ یہاں کے مخیر حضرات، صنعت کار، یہاں 50 کے قریب جو ہے نا ٹیکسٹائل ملے ہیں، پارکو ہے، یہاں پہ ایک پرائیویٹ تھرمل پاورز ہے، وہ لوگ جو ہے نا ان کو باقاعدگی سے چندہ دیتے ہیں، تاجر برادری دیتی ہے، اور یقینی طور پہ اس وقت جو ہے نا ہمارا جو چندے کا سلسلہ ہے پورے ملک کے بھر کے باہر میں بھی بیٹھے پاکستانی جو ہے نا دیتے ہیں۔ ہم نے کمیٹی بنائی ہے جو انڈیپینڈنٹ کمیٹی ہے، جن کا باقاعدہ ہمارا ایڈٹ بھی ہوتا ہے، اور یہ سلسلہ جو ہے نا ان کے تعاون سے جو چل رہا ہے۔ ان بسوں کے چلانے کی وجہ سے آپ کو الیکشن میں فائدہ ہوتا ہے؟ اس میں کوئی پارٹی پرچار نہیں ہے، جس میں کوئی کرایہ نہیں ہے، عزت احترام کے ساتھ اس کو کلینر گاڑی سے اتارے گا، ڈرائیور امن سے جو ہے نا ان کو چلائے گا، اس لیے میں ساتھ رہتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں اگر ایک کچے گھر سے اٹھنے والا مزدور کا بچہ وہ یہ کام کر سکتے تو ارب پتی کیوں نہیں کر سکتے؟ مستحق افراد کی مالی امداد بھی کی۔ مہر
छतरपुर में कंप्यूटराइज्ड कांटे का इफ्तिताह किया। खानगढ़ में सकाफती मेला देखने पहुंचे। उनके सियासी साथी चौधरी करामत ने इस्तकबाल किया। मेले में मुख्तलिफ अशिया खरीद कर खाने का मजा लिया। कुश्ती मुकाबले में रेफरी के तौर पर बुलाया गया। आपके वालिद साहब को भी पहलवानी का शौक रहा, आप खुद भी जोर आजमाई करते रहे, आज दोबारा रिंग में आकर कैसा महसूस हो रहा है? जब मैं इस मैदान में आता हूँ और बतौर मुनसिब मेरी ये जिम्मेदारी आती है तो मुझे यकीनन एक बाप दादा का जो फ़न है और मेरा दिल भी खोलता है और मेरे बचपन की माजी की ये याद ताज़ा होती है। कुश्ती में तो ताकत दिखानी पड़ती है, सियासत में अकल। अब अकल दिखाते हैं या ताकत? इसी कुश्ती से जब आगे गया तो वहाँ पे अकल भी दिखाई और ताकत भी। अकल के मैदान में भी अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी, मगर मैंने अपनी हैसियत को बरकरार रखा। इनकी सरपरस्ती भी करता हूँ। जिस इलाके में भी मेले होते हैं मैं जाता हूँ। शाहजोर होने के बावजूद, 3 बार रुकने असम्बली मुंतखब होने के बावजूद अभी तक शादी नहीं की, वजह क्या है? 12-13 साल से मैं लड़ रहा हूँ। कभी हथकड़ियाँ, कभी जेलें, कभी लड़ाइयाँ। मुझे कोई मौका भी नहीं मिल सका कि मैं कहीं बैठ के कोई सुकून से कोई शादी के बारे में जो है ना कोई फैसला कर सकूँ। मगर वालदा ने तो मेरी एंगेजमेंट की हुई है, अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह ताला जो है ना वो जल्दी शादी हो जाएगी। शादी अमीर खानदान में कर रहे हैं? नहीं, गरीब खानदान में, और अपनी वालदा की ख्वाहिश पे शादी कर रहा हूँ। Janab Jamshed Khan Dasti, his lot of good deed which can be written with golden words in the history for southern Punjab. He worked for labour, he worked for poor, he worked for farmers. खानगढ़ में चौधरी करामत ने पुरतकल्लुफ खाने का इंतजाम कर रखा था। नमाज अदा की। भाई जावेद दस्ती के घर वालदा से मिलने पहुंचे। सियासत दफा फर्ज हो जाता है, दफा विंग पर पढ़े, नादन पढ़े, वती में सियासत शादी आदि का सियासत जो है माता देव बीमार मैं खुशी करी देखना शादी करा दे करे ना इनको पढ़ने दी रही भाई ना उस्ताद था उस्ताद के को मारने दी बात ये पहले आधे मारे ना जिम शाखा ना मान मुला करी मैं कहना हो जान गरीब भी होनी है वाल उस्ताद रापरी वाले सरा दस्ती है वाल हुंदे को पढ़ने के टक्सम तू चाहे उठाई पढ़ना मारने दी बस्ती पढ़दा वाल को मेला नियम रुपया दू जरा ती व्याज को पैसे दे वहाँ कालेंगे थे बात में अगते पढ़दा वाले आपने ए तुम्ही जो बैठा रहा था हमारे को मरे था कह रहा ना माई को अंगला पूछा था। मुअम्मर वालदा ने दुआओं के साथ रुखसत किया, अपने घर रवाना हुए। बचपन में बहुत शरारती थे, हर एक को छेड़ा करते थे, अब हर एक से प्यार का दावा करते हैं।
ये यू टर्न कैसे और क्यों लिया? तालिब इल्म के दौर में भी असूल थे, किसी गरीब के साथ कभी मेरा न झगड़ा हुआ, छेड़ता था तो बड़े लोगों के बच्चों को छेड़ता था, उनके साथ ही मेरी लड़ाई होती थी। आपको मिस्टर 15 भी कहा जाता है, लोगों के दुख तकलीफ और इमरजेंसी में काम आते हैं। क्या कभी सोचा है कि सियासत छोड़ छाड़ कर ईदी ही बन जाए? यकीनन मैं ये 15 का लक़ब में तो दोस्तों की मोहब्बत है, लोगों की जो उम्मीदें हैं वोट देते हैं वो इसलिए देते हैं कि वो ईदी का किरदार भी अदा करेंगे। आपके मुखालिफ इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपके साथी हर रिक्शे वाले से 10 रुपये भत्ता लेते हैं और बदले में उन्हें पुलिस से बचाते हैं। क्या वाकई ऐसा है? ये एक एसोसिएशन है, एक उनकी यूनियन है, तो उस पर जो है ना जो आईन पाकिस्तान के तहत वो रजिस्टर्ड यूनियन है। जो बेचारा 200 रुपये की उसकी दिहाड़ी और ट्रैफिक पुलिस वाला 500 का चालान करता है, तो उनको इस चीज़ से जुल्म से बचाया, नजायज़ उन पर टैक्स लिए जाते थे वो रोका। ऐसे हमने रिक्शा यूनियन बनाई, गद्दों की एसोसिएशन बनाई, मैं ऑयल टैंकर एसोसिएशन में भी बतौर जनरल सेक्रेटरी मैंने काम किया। पहले पीपल्स पार्टी में थे, 2013 में आज़ाद इलेक्शन लड़ा और फिर वजारत उज़्मा के लिए नवाज शरीफ को वोट दिया। आजकल फिर आज़ाद हैं, करना क्या चाहते हैं? ज़रा से कि पीपल्स पार्टी में मेरी जगह नहीं बन सकी, क्योंकि चोर दरवाजे से लोग आ गए। पीपल्स पार्टी तो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमात और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा की जमात थी, जो वो नहीं रही। नवाज शरीफ साहब को इसलिए वोट दिया, उस पर एक उम्मीद थी, मगर मुझे अफसोस कि उन्होंने मायूस किया। और इसके बाद मैं एक सही हकीकी अपोजिशन का हम किरदार जो है ना शेख रशीद साहब की सरपरस्ती में हमने ग्रुप बनाया और हमारी कोशिश है कि कुछ लोग और भी मिले कि हम एक हकीकी अपोजिशन का जो है ना हमने एक पार्लिमानी ग्रुप बनाया, उसका हम किरदार अदा करेंगे। एलोपैथिक तरीका इलाज पर आपका एतमाद नहीं, अंग्रेजी अद्वियात नहीं खाते, तो क्या घरेलू टोटकों से ही इलाज करते हैं? नहीं, अल्लाह के फजल से ना मैं जो कोई हकीमों की तरफ मैं कभी गया हूँ, ना मैं इन चीज़ों पे यकीन रखता हूँ। इंसान जो है ना बीमारियाँ हालात के साथ खुद पैदा करता है, तो मैं ऐसा मौका भी नहीं दे रहा कि कोई मैं ऐसी गलती करूँ जिससे मेरे ऊपर कोई बीमारी मुसल्लत हो जाए। पहले तो अदलिया के खिलाफ मुसलसल बयानबाजी करते रहे, मगर आखिर में चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए कौमी असम्बली में बिल पेश कर दिया। ये वाज़े तज़ाद क्यों? पीपल्स पार्टी में था, पार्टी पॉलिसी थी और फैसले आ रहे थे, तो कुछ जगहों पे हम बोले हैं और वो भी पार्टी के हुक्म पे, पार्टी की लीडरशिप के कहने पे। मगर यकीनन मैं इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उसने बड़ी जुर्रत और गैरत के साथ आमरीत का भी मुकाबला किया और करप्ट लोगों को बेनकाब किया, चाहे जितने बड़े बड़े जनरल थे, फन्ने खां वज़ीर आज़म थे, ब्यूरोक्रेट थे। और मैंने इसलिए उनको सपोर्ट की, इसलिए किया कि ज़रूरत थी कि वो काम सही कर रहे थे। जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए रात को मर्ज़ी के तहत तरमीमें लाई जाती हैं, तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म, तो ये तो इसलिए कहते कौम की ज़रूरत थी कि एक आदमी काम करे तो उससे चंद दिन और मिलने चाहिए। वो मैंने एक आइनी तरमीमी बिल लाया था और उसमें जो मैं तो हकीकत कहूँगा कि जो जेली अपोजिशन थी पीपल्स पार्टी की, वो भी परेशान थे और उन्होंने उस बिल को जो है ना टेबल भी नहीं होने दिया। पसंदीदा तरीन गाना कौन सा है और वो कौन से बोल हैं जो अक्सर गुनगुनाते हैं? ख्वाजा गुलाम फरीद साहब हमारे बुज़ुर्ग सूफ़ी शायर गुज़रे, उनकी जो काफ़ियाँ हैं कि ज़ेर थी ज़बर न बन पता पेश आवे।